जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल करके एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में ये एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए भारत की महत्वपूर्ण नदियां टॉपिक से टॉप 50 प्लस प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 50 प्लस प्रश्न है, तो 50 प्लस प्रश्न में से कम आपको 45 प्लस क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, है ना। क्योंकि भारत की महत्वपूर्ण नदियां जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए। तो इसलिए 50 में से कम आपके 45 का टारगेट तो लेकर जरूर ही चलना है ना। और अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, आप लोग इस वीडियो को एक टेस्ट नुमा भी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि लोक नृत्य, अनुच्छेद और भारत की महत्वपूर्ण नदियां, ये तीनों टॉपिक्स हैं। आपको इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूं। और जो भी ये बच रहे हैं, जैसे हो गया शास्त्रीय नृत्य, पुस्तक लेखक, 2011 की जनगणना, वाद्य यंत्र, उत्सव और मंदिर और दिवस से, है ना। तो इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि हर रोज एक टॉपिक को क्वेश्चन को कवर किया जा रहा है ना। और जितने भी क्वेश्चन लिए जाएंगे वो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए। तो ये चैनल और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो गोदावरी नदी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन का विकल्प लिख दीजिए कि कौन सा विकल्प सही है ना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है ना। द्वारिकाधीश मंदिर जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। तो किस नदी की सहायक नदी जो है ये बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है ना। नर्मदा की हैंडमेड के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ताप्ती नदी को, है ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई चारों नदियां केरल की नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है ना। जो ये चारों नदियां दिया हुआ है, ये चारों नदियां जो है ये केरल की ही नदियां हैं, लेकिन जो राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी कौन सी है? तो इन्हीं तीनों ऑप्शन में से ही कोई सही है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, नैयार नदी, है ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो जोंग झरना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है। तो समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर कौन सा होता है? तो मुहाना होता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है वो महावेली है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, है ना, तो उन सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे कि आपको सभी टॉपिक को ढूंढने में आसानी हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो एक प्रायद्वीपीय नदी जो नहीं है वो है अलकनंदा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा जो नहीं है वो है धनसरी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साबरमती। साबरमती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो सलाल परियोजना का निर्माण जो है ये चिनाब नदी पर किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी नदी की एक सहायक नदी जो नहीं है वो है बैगाई, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट के सहायक नदियां हैं, है ना। तो गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां जो हैं वो है गंडक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है ना। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो रावी नदी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है ना। राजस्थान राज्य में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनास नदी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीटेड भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहित नदी डैश की एक सहायक नदी है। तो लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है वो तुंगभद्रा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है। तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है ना। तो दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल जो है ये भारत के झारखंड राज्य में है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कांसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं। तो किस नदी की हैं, तो हुगली नदी की, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। तो चुलिया जलप्रपात जो है यह राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो अयोध्या, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है। तो ऋषिकुल्या नदी जो है ये उड़ीसा राज्य से होकर प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल जो है ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है ना। मयूर द्वीप जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कर्णाली नदी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं, है ना। किस राज्य में सियांग, तिरप और कामेंग नदी पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो किस नदी का उद्गम स्थल जो है ये राकस झील है, तो सतलुज नदी का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है ना। तो कोल्हापुर शहर जो है ये पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो लिगन मक्की बांध जो है ये शरावती नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है
है ना। तो कौन सी नदी जो है ये अरब सागर में नहीं मिलती है, तो गोदावरी नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है ना। तो गंगा का मैदान जो है ये किन दो नदियों के बीच में फैला हुआ है, तो हमारा ऑप्शन इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो गंगा का मैदान जो है ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में फैला हुआ है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है। मालवा पठार में महू के पास कौन सी नदी निकलती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी निकलती है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर नदी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है, तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, तो कावेरी नदी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, तो ये कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो गंडक नदी को, है ना। गंडक नदी जो है ये गंगा नदी की गंडक नदी उत्तर तट की सहायक नदी है, जो काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ना। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो सह्याद्री श्रृंखला में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहती है वो नदी है नर्मदा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाकर मिलती है, तो गोदावरी नदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो महानदी द्रोण का विस्तार जो है ये कर्नाटक राज्य में नहीं है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, तो मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी जो नहीं है वो है महानदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है ना। तो सिंधु की एक सहायक नदी जो है वो है जांस्कर, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कावेरी नदी की सहायक नदी जो नहीं है वो है मूसी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है ना। तो माजुली जो है ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नदी द्वीप है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है ना। तो कौन सी नदी है जो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, यह ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का कडाला बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है ना। तो गुजरात का कडाना बांध जो है ये माही नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो नर्मदा नदी, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है ना। तो पश्चिमी घाट से किस नदी का उद्गम होता है, तो मांडवी नदी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ होता है ना। अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम कहाँ पर होता है, तो देवप्रयाग में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मगध से होकर बहती है, तो मगध से होकर कौन सी नदी बहती है, तो गंगा और सोन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापी नदी द्रोणी डैश राज्य में फैली हुई है ना। तो तापी नदी द्रोणी जो है यह महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम किस राज्य में है,
तो नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 50 प्लस प्रश्न थे, है ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 प्लस प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और मैं आप लोगों के लिए इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन को कवर करवा जाएंगे उन सभी टॉपिक को मैं प्लेलिस्ट में के रूप में कर दूंगा, जिससे कि आपके एक भी टॉपिक ना छूटने पाए। और आप लोग साथ साथ में कमेंट भी करते चलिए कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।